एक ऐसी काली रात जब कुछ ऐसा हुआ कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला, सब खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है आज से लगभग 2000 साल पहले की, जब रोम अपनी क्रूरता की चरम सीमा पर था। यह बात है पोम्पे नामक शहर की, जिसे आज हम इटली के नाम से जानते हैं। एक बच्चा जिसका नाम कल्ट था, वह शोर सुनकर अपने कैंप से बाहर आता है और देखता है कि बाहर रोमन सैनिकों ने इनके कबीले के सभी लोगों की हत्या कर दी है और कल्ट के पिता भी इनसे लड़ते हुए मारे गए हैं। रोमन महामंत्री वहां आता है और कहता है कि रोमन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ सड़कें बनवाई जाएंगी, इसलिए यहाँ के लोगों और जगह को साफ कर दिया जाए। और कल्ट की आंखों के सामने उसकी माँ की गर्दन काट दी जाती है। कल्ट ये सब देखकर जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करता है। बाद में सभी लाशों के ढेर के साथ कल्ट को भी नदी किनारे फेंक दिया जाता है। अगले दिन कल्ट उन लाशों के ढेर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ता है, जहां रोमन सैनिकों की नजर उस पर पड़ जाती है और अपने कबीले का वह आखिरी इंसान भी बंदी बना लिया जाता है। 17 साल बाद सम्राट के सामने पेश करने के लिए किसी जाबाज ताकतवर गुलाम की तलाश थी। तभी वहां कल्ट की एंट्री होती है, जो कि अब एक नौजवान बन चुका था। उसकी ताकत आजमाने के लिए कई सैनिक उस पर एक साथ हमला करते हैं। रोमन क्रूरता ने कल्ट को इतना कठोर बना दिया होता है कि वो कुछ ही मिनटों में सबका सफाया कर देता है। कल्ट के अलावा गुलामों में सबसे ताकतवर कैदी अब उससे जलने लगते हैं। इन सभी जाबाज कैदियों को पोम्पे लेकर जाया जाता है, जहां एक खेल का आयोजन होना था। पोम्पे शहर की राजकुमारी केसिया भी पोम्पे वापसी की यात्रा पर थी। वह 1 साल से रोम में रह रही थी। यात्रा के दौरान राजकुमारी के तांगे का पहिया गड्ढे में अटक जाता है और झटका लगने के कारण घोड़ा जमीन पर गिरकर दर्द से करहाने लगता है। राजकुमारी यह देखकर परेशान हो जाती है। तभी कल्ट सैनिकों से हथकड़ियां खोलने को कहता है, पर सैनिक उसे मारता है। राजकुमारी के कहने पर कल्ट को खोल दिया जाता है। कल्ट राजकुमारी को घोड़े की गर्दन पकड़ने को कहता है और घोड़े की गर्दन झटक कर उसे मार देता है। यह देखकर अरियादने, राजकुमारी की दोस्त और बांदी, कहती है कि कितना कठोर है ये। तभी राजकुमारी केसिया उसे बताती है कि उसने घोड़े को दर्द से मुक्ति दी है। दूसरे घोड़े का प्रबंध होने पर यात्रा जारी होती है। वो पोम्पे पहुंच जाते हैं, पर मार्केट एरिया में भीड़ होने के कारण राजकुमारी केसिया और अरियादने पैदल ही घर पहुंच जाते हैं। वहां केसिया के माता पिता ऑरेलिया और सीवेरस उनका स्वागत करते हैं। केसिया अपने घोड़े वीनस से मिलकर बहुत खुश होती है। अगले सीन में रोम से लाए गए सभी सैनिक जो अब पोम्पे की जेल में बंद थे, वह खाना खा रहे थे और कल्ट भी खाना खा रहा था। तभी एक कैदी कल्ट से कहता है कि वो तुम्हारा नाम पूछ रहा है। कल्ट के इतना कहने पर कि जिसको जानना है वो खुद पूछ ले, वो कैदी कल्ट पर हमला कर देता है। तभी वहां के सबसे ताकतवर कैदी एटिकस और इसके बीच शराब की 2 बोतलों की शर्त लगती है। कल्ट जीत जाता है और वहां एटिकस 2 शराब की बोतलें हार जाता है। ये एटिकस है कौन? एक्चुअली एटिकस पोम्पे जेल का सबसे ताकतवर कैदी है, जिसके माता पिता को 20 साल पहले मार दिया गया था। अब एटिकस का लक्ष्य था आज़ादी। इसी बीच दूसरी ओर तबाही का आगाज हो जाता है। एटिकस और कल्ट को एक ही जेल में रखा जाता है। एटिकस को लगता था कि वह लड़ाई जीतने पर आज़ाद हो जाएगा और आखिरी बाधा होती है कल्ट से लड़ाई। दोनों में बराबर की लड़ाई जारी होती है। तभी ये तीसरा कैदी मौका देखकर कल्ट की पीठ पर वार करने वाला होता है, बट एटिकस कल्ट को बचा लेता है। फिर उन सबको फिर से जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन रोम का बेहद क्रूर महामंत्री कोरवस पोम्पे आता है। वह पोम्पे शहर के नागरिकों के दिल में पल रही नफरत को भांप लेता है। सीवेरस और ऑरेलिया कोरवस का स्वागत करते हैं। रात में एक छोटे से जश्न का आयोजन होता है। दूसरी ओर सीवेरस अपने शहर में नए खेल के मैदान का मिनिएचर कोरवस को दिखाता है और रोमन सम्राट टाइटस से मदद की आशा करता है। लेकिन कोरवस कहता है कि सम्राट इस बेकार के प्रोजेक्ट में कोई लागत नहीं लगाएगा, पर मैं कुछ दिलचस्पी रखता हूँ, बशर्ते केसिया की शादी मेरे से होनी चाहिए। अब सीन होता है ज्वालामुखी का, जहां हलचल जारी थी, जिसमें हल्के भूकंप के झटके आते रहते थे। वीनस बेहद परेशान हो रहा था, जिसे शांत कराने के लिए केसिया कल्ट को वहां लेकर आती है और दोनों वीनस पर सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर पहुंचकर जब उन्हें लगता है कि वो सैनिकों से बचकर नहीं जा पाएंगे, दोनों वापस उनकी पकड़ में आ जाते हैं। कोरवस यह देखकर कल्ट से जलने लगता है और उसे 15 कोड़ों की सजा सुनाता है। अगले ही दिन मैदान में मौत का खेल होने वाला था। आज रात जेल में एटिकस और कल्ट अपने परिवार पर हुए जुल्म को याद करके रोमन से अपनी लड़ाई को साझा कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। कल्ट अपना असली नाम बताता है माइलो। महल में धीरे धीरे दरारें आ रही थी। मैदान में एटिकस, कल्ट और अन्य 6 कैदियों को बेड़ी से बांधकर लड़ने के लिए तलवार और शील्ड दे दी जाती है। कोरवस खेल का आगाज करता है। कल्ट एटिकस को बताता है कि यहाँ लड़ाई नहीं, कत्ले आम होने वाला है।
और सामने से 30-40 कैदी इनसे लड़ने आते हैं। दोनों बखूबी इन सभी कैदियों को मार गिराते हैं। लड़ाई के अंत में कल्ट रोमन साम्राज्य का मानक निशान परिंदों की घड़ी को तोड़कर उसका बहिष्कार करता है। कोरवस सभी सैनिकों के साथ तीर छोड़ने की आज्ञा देने वाला होता है कि तभी केसिया थम्स अप दिखाकर उन दोनों को लड़ाई का विजेता घोषित कर देती है। कोरवस को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो केसिया को बंदी बना लेता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले सीन में कल्ट का सामना रोम के चैंपियन हरक्यूलस से होता है और तभी वहां तबाही का मंजर शुरू हो जाता है। ज्वालामुखी फटने में अब कम ही समय बचा था। इस भयानक तबाही में इमारतों के बीच दबकर सीविरस और ऑरेलिया मारे जाते हैं। ऑरेलिया मरते मरते कल्ट से केसिया की जान बचाने को कह जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बंदरगाह की ओर भागते हैं क्योंकि पोम्पे का विनाश निश्चित था। अब ज्वालामुखी अपने मुंह से आग के गोले बरसाने लगता है। एटिकस बंदरगाह की ओर बढ़ता है। कल्ट केसिया को बंदीगृह से निकाल लेता है, पर इधर धरती फटना शुरू हो जाती है और भागते भागते अरियादने धरती में समा जाती है। कल्ट और केसिया बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं, जहां कोरवस और उसके सैनिक सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। एटिकस देखता है कि ज्वालामुखी के तांडव से समुद्र में उतरे सभी जहाज लहरों समेत पोम्पे की सड़कों पर वापस आ रहे हैं। तभी सब वापस शहर की ओर भागते हैं। इसी बीच आधे लोग मारे जाते हैं। पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। हर तरफ तबाही फैली होती है। एटिकस केसिया और कल्ट मैदान की ओर घोड़े लेने जाते हैं। तभी कोरवस केसिया को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। हरक्यूलस कल्ट को रोकने के लिए वहीं रुकता है। एटिकस कल्ट को वहां से भेजकर हरक्यूलस से खुद लड़ता है और उसे मार देता है। कल्ट कोरवस का पीछा करता है। केसिया लकड़ी से अपनी हथकड़ी खोल लेती है और कूदने की कोशिश करती है, जिस वजह से उनका तांगा पलट जाता है। कल्ट और कोरवस का आमना सामना होता है। वहाँ एटिकस भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और तभी ज्वालामुखी से लावे का प्रवाह शुरू हो जाता है। एटिकस कहता है कि मैं आज़ाद होकर मर रहा हूँ और हाथ फैलाकर मौत को गले लगा लेता है। यहाँ कल्ट और कोरवस की लड़ाई का अंत करीब था। तभी केसिया कोरवस को हथकड़ी से बांध देती है। अब वह कहीं हिलने डुलने लायक नहीं था। वह दोनों ज्वालामुखी के बढ़ते प्रवाह को देखकर कोरवस को वहां मरने के लिए छोड़ जाते हैं। काफी दूर पहुंचकर जब कल्ट को महसूस होता है कि इस ट्रेजेडी से वह अब नहीं बच सकते, तो वो केसिया और वीनस को वहां से भागने को कहता है। लेकिन केसिया वीनस को वहां से भगा देती है और कहती है कि हमें हमारी जिंदगी के आखिरी पल भागते हुए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताने चाहिए। मौत को अनदेखा कर वो अपने आखिरी पल जीते जीते लावे में समा जाते हैं और यही हो जाता है मूवी का दी एंड। फ्रेंड्स, मैंने ये मूवी आज से 2 साल पहले देखी थी और मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत पसंद आई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय।